नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 16 दिसंबर 2018 को रायबरेली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के सामने दो पक्ष है। एक पक्ष सत्य का, सुरक्षा का है, सरकार का है जो हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि हमारी सेना की ताकत बढ़े, और दूसरा पक्ष उन ताकतों का है जो किसी भी कीमत पर देश को कमजोर करना चाहता है। आज मैं उस भूमि पर हूं जिसने आध्यात्म से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन और साहित्य से लेकर राजनीति तक देश के हर क्षेत्र में दिशा दिखाई है। ये महाऋषि जमदग्नि समेत अनेक ऋषि मुनियों के तप की भूमि है, तो वीरा पासी राणा बेनी माधव बख्शी के बलिदान की भी भूमि है। ये भूमि जायसी के अपनत्व की पर्याय है, तो इसी भूमि में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं ने आकार लिया है। इसी भूमि पर किसान आंदोलन के प्रणेता पंडित अमोल शर्मा हुए, तो इसी भूमि ने राजनारायण जी को भी आशीर्वाद दिया। मैं रायबरेली की इस महान और पुण्य भूमि को, यहां के लोगों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, गौरवमयी इतिहास से जुड़े इस क्षेत्र के विकास के प्रति केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से समर्पित है। इसी भावना के तहत थोड़ी देर पहले यहां 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। सड़क, घर, मेडिकल कॉलेज जैसी वो सारी परियोजनाएं जिनका थोड़ी देर पहले लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, वो आप सभी के जीवन को सरल और सुगम बनाने में मदद करने वाला है। इन सभी सुविधाओं में के लिए मैं आप सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आने से पहले मैं पासी में बनी मॉडर्न कोच फैक्ट्री में था। मैंने इस फैक्ट्री में इस वर्ष बने 900वें डिब्बे को हरी झंडी भी दिखाने का मुझे अवसर मिला। जिस गति से अब वहां काम हो रहा है वह सचमुच में बहुत ही सराहनीय है। पहले की सरकारों की क्या कार्य संस्कृति रही है, कैसे देश के साधनों संसाधनों के साथ अन्याय हुआ है, इसकी गवाही रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री भी है। आप सोचिए, ये फैक्ट्री साल 2007 में स्वीकृत हुई थी। मकसद था वर्ष में 1000 नए कोच बनाना। साल 2010 में ये फैक्ट्री बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन उसके बाद 4 साल तक इस फैक्ट्री में कपूरथला से डिब्बे लेकर के
उनमें पेंच कसने और पेंट करने का काम हुआ। जो फैक्ट्री नए डिब्बे बनाने के लिए थी, उसे पूरी क्षमता से कभी काम ही नहीं करने दिया गया। हालत ये थी कि साल 2014 तक यहां की सिर्फ 3% मशीनें ही काम कर रही थी। 3% मशीन ही काम कर रही थी। हमने इस स्थिति को बदला। हमारी सरकार आने के 3 महीने के भीतर यहां से ऐसा कोच निकला जो पूरी तरह रायबरेली की फैक्ट्री में बना हुआ था। भाजपा सरकार के प्रयास से अब सारी मशीनें पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रही है। नई और आधुनिक मशीनों को लगाने का काम भी तेज गति से हो रहा है। इसी के नतीजा है कि पिछले वर्ष इस कोच फैक्ट्री से भैया, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, आपका उत्साह भी मेरे सर आंखों पर। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि औरों को भी जरा सुनने दीजिए। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। आपका उत्साह, आपका जोश, आपका प्यार, ये सब मेरा सर आंखों पर। अब आप अनुमति दें तो आगे बोलना शुरू करूं। आगे बोलना शुरू करूं? बोलूं? आपकी इजाजत के बिना कोई काम मैं नहीं करता। देखिए, इतना प्यार, इतने आशीर्वाद, ये मेरा सौभाग्य है और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन मुझे इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, उनको भी कुछ बातें सुननी है, तो आप कुछ समय के लिए आपके इस उत्साह को, इस जोश को थोड़ा संभाल के रखेंगे क्या? पक्का? वादा निभाएंगे? शाबाश, रायबरेली के नौजवान बहुत अच्छे हैं। इसी के नतीजा है कि पिछले वर्ष इस कोच फैक्ट्री से 711 नए डब्बे बनकर निकले। अब मैं चाहूंगा कि अगले वर्ष मार्च तक ये संख्या बढ़ाकर 1400 के पार की जाए। साथियों, इस कोच फैक्ट्री के आधुनिकीकरण का काम निरंतर जारी है और अगले 2-3 वर्ष में नए कोच बनाने की इसकी क्षमता 3000 तक पहुंच जाएगी। और आपको मैं ये भी बताता हूं, हमारा प्रयास इसे 5000 कोच प्रति वर्ष तक ले जाने का है। इस कोच फैक्ट्री के लिए अब जो काम हो रहा है वो इसे भारत की ही नहीं, ये रायबरेली की कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री बना देगा। और भाइयों बहनों, मैं छोटा सोचने की आदत ही नहीं रखता हूं। बहुत जल्द इस फैक्ट्री में देश भर की मेट्रो के डिब्बे बनेंगे।
सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के डिब्बे बनेंगे। एल्यूमिनियम के आधुनिक और वजन में हल्के और मजबूत डिब्बे भी यहीं पर बनेंगे। भाइयों और बहनों, ये विस्तार सिर्फ यहां बनने वाले डिब्बों की संख्या और कोच फैक्ट्री का ही नहीं है। इस विस्तार से यहां के लोगों की जिंदगियों में भी एक नया विस्तार आएगा। अगर कोच फैक्ट्री की क्षमता बढ़ेगी तो यहां के युवाओं के लिए हर तरह के रोजगार बढ़ेंगे। उस दिन के बारे में सोचिए जब यहां हर रोज 10-12 नए कोच बनने लगेंगे। इस फैक्ट्री की क्षमता का विस्तार कामगारों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी रोजगार के नए अवसर लेकर के आएगा। इतना ही नहीं, रायबरेली के लघु और मध्यम उद्योगों को भी इसका लाभ मिलेगा। भाइयों और बहनों, साल 2014 से पहले इस रेल कोच फैक्ट्री के लिए रायबरेली के स्थानीय बाजारों से, स्थानीय व्यापारियों से 1 करोड़ रुपए से भी कम का सामान खरीदा जाता था। ये जरा चौंकाने वाली जानकारी आपको दे रहा हूं। बताऊं आपको? बताऊं? हमारी सरकार बनने से पहले इस फैक्ट्री को जो सामान लगता था, यहां लोकल लोगों से सिर्फ 1 करोड़ रुपए का सामान खरीदा जाता था। वहीं जरा सुनिए, वहीं भाजपा का सरकार बनने के बाद इस वर्ष अब तक 125 करोड़ रुपए का सामान रेल कोच फैक्ट्री के लिए यहां के स्थानीय व्यापारियों से खरीद चुकी है। अब जब फैक्ट्री का विस्तार होगा तो खरीद का भी आंकड़ा और बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि अब रेल मंत्रालय और यूपी सरकार मिलकर यहां एक रेल इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाने जा रहे हैं। इस इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से रेल फैक्ट्री को सामान की सप्लाई होगी और इसका सीधा फायदा यहां के लघु और मध्यम वर्ग के उद्योगों को मिलेगा। साथियों, आज एक और तथ्य मैं रायबरेली के लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जब पहले की सरकार ने यहां पर रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया, तय किया था, तो ये भी तय हुआ था कि 5000 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये पिछले वाली सरकार ने तय किया था और घोषणा की थी, मालाएं पहनी थी, जिंदाबाद के नारे भी लग चुके थे। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्वीकृति इसके आधे पदों को ही दी गई। घोषणा 5000 की और स्वीकृति उसके आधे की। इतना ही नहीं, 2014 में हमारी सरकार में आने के बाद हमने ये भी देखा कि यहां की कोच फैक्ट्री में एक भी नई नियुक्ति नहीं हुई थी।